ओम शांति। आज 2 मार्च 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा एक विशेष बात बच्चों को समझा रहे हैं कि अपने ऊपर कृपा व आशीर्वाद करने की सही विधि क्या है। जब हम बड़ों के पास जाते हैं, ईश्वर के पास जाते हैं, तो कृपा और आशीर्वाद मांगते हैं, लेकिन अपने ऊपर कृपा करने की सही विधि आज बाबा ने समझाई कि बच्चे अपने ऊपर कृपा करो कि पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ो। स्वयं भगवान पढ़ाने के लिए आते हैं तो पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है, औरों को भी पढ़ानी है। संग दोष से अपनी संभाल करो। इस पढ़ाई में माया बहुत धोखा देती है, लेकिन बाबा तुम बच्चों को पढ़ाकर स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं। वंडरफुल बात तो ये है, 8-10 वर्ष पढ़ते पढ़ते भी छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि माया बहुत तंग करती है। जब आप बाबा को याद करते हो तो आपकी माया पर जीत हो जाती है। जैसे इतवार का दिन छुट्टी का दिन होता है, ऐसे आधा कल्प के लिए आप दुख अशांति से छूट जाते हो। इस पढ़ाई से आप स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। योग बल से जो भी सूक्ष्म बंधन है उन्हें काटते जाना है। साथ साथ स्वराज्य की बाबा ने एक बहुत सुंदर बात बताई कि आपको अपने मन बुद्धि संस्कार और स्थूल कर्मेंद्रियों को भी अपने नियंत्रण में रखना है। जो अपनी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां मन बुद्धि संस्कार को नियंत्रण में रखते हैं, ऐसे स्वराज्य अधिकारी नीति प्रमाण चलते हैं। वो कभी स्वप्न में भी धोखा नहीं खा सकते। ऐसे मन बुद्धि को भी श्रेष्ठ नीति और रीति प्रमाण चलाने वाले आप स्वराज्य अधिकारी हैं। हमारी कर्मेंद्रियों पर पूर्ण राज हो, उसके लिए आत्मा राजा की सीट पर सेट रहेंगे। जिसका स्वयं पर पूर्ण राज्य है, वही शासक सफल होता है। तो आज मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, स्वराज्य अधिकारी राजा हूँ, मन बुद्धि संस्कार की मालिक हूँ। इस मालिक बने की सीट पर सेट होकर हर कार्य करेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें निश्चय है कि हम संगम पर भविष्य की कमाई के लिए पढ़ते हैं। तुम्हें निश्चय है कि हम संगम पर भविष्य की कमाई के लिए पढ़ते हैं। बाबा हमें पढ़ाकर 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। क्वेश्चन है, अपने आप पर कृपा व आशीर्वाद करने की विधि क्या है। अपने आप पर कृपा व आशीर्वाद करने के लिए बाप की पढ़ाई रोज पढ़ते रहो। कभी भी संग दोष में आकर पढ़ाई में गफलत नहीं करनी। जो सदा श्रीमत पे चलते हैं वो अपने आप पर कृपा करते हैं। जो श्रीमत पे चलते हैं वो अपने आप पर कृपा करते हैं। उन्हें बाप की भी आशीर्वाद मिलती रहती है। गीता में एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। शिव भगवान वाच, जब मनुष्य गीता सुनाते हैं तो हमेशा कहते साकार कृष्ण भगवान वाच। बाप आकर समझाते, तुम्हें अब मैं राजाई प्राप्त करा रहा हूँ इस राजयोग और ज्ञान द्वारा। श्री कृष्ण तो था ही सतयुग का प्रिंस। मुख्य है ये भूल गीता में। तुम बच्चे जानते हो, शिव भगवान हमें पढ़ा रहे हैं इस शरीर के द्वारा। निराकार शिव पढ़ा रहे हैं ब्रह्मा के द्वारा। शिव जयंती भी गाई जाती है। यूँ भी जन्मदिन मनाया जाता। आत्मा का तो एक ही नाम चला आता। बाबा कहते मैं गर्भ से जन्म नहीं लेता, मैं साधारण शरीर में प्रवेश करता हूँ। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो अंदर चुरपुर करती है। मालूम पड़ता है अंदर आत्मा ने प्रवेश किया है। बच्चे के ऑर्गन्स चलने लगते हैं। ये बात अच्छी रीति समझनी है। और जो भी मनुष्य सुनाते हैं वो कभी ऐसा नहीं कहते कि हम आत्मा तुमको समझाते हैं। वह प्रसिद्ध है शरीर से। ये बाबा तो विचित्र है, इनको अपना शरीर नहीं है। शरीरधारी को कभी भगवान नहीं कहना चाहिए। स्थूल व सूक्ष्म कोई भी हो, आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा याद करती है
परम पिता परमात्मा को वो बैठकर मनुष्यों के शास्त्र सुनाते हैं। यहाँ ये नई बात है, भगवान उवाच, भगवान कौन है जिसको सब भगत हे भगवान कह के याद करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के तो नाम जानते हैं, हे ब्रह्मा हे विष्णु कह पुकारते हैं। वो हैं देवताएं। भगवान कहने से निराकार ही याद आते हैं, निराकार परमात्मा की बंदगी करते हैं। वो कहते मैं भी हूँ आत्मा, परंतु मैं सुप्रीम हूँ। निराकार भी आत्मा है, लेकिन वो सुप्रीम है, परम है। मेरा भी चित्र बनाते हैं, तुम आत्माओं के भी चित्र बनाते। मंदिरों में बड़ा शिवलिंग भी रखते हैं और छोटे सालिग्राम भी, जिससे सिद्ध होता है कि वे आत्माएं हैं, एक परमात्मा के बच्चे। बड़ा शिवलिंग, छोटे छोटे सालिग्राम, इससे सिद्ध है वो पिता और उनके मददगार हैं बच्चे। आत्माएं सालिग्राम के रूप में पूजी जाती हैं। बाप हमेशा बच्चों से बड़ा होता है, इसलिए बड़ा लिंग बनाते हैं। वास्तव में मैं कोई बड़ा सालिग्राम नहीं हूँ। आत्मा साइज में छोटी बड़ी नहीं होती, मनुष्य छोटा बड़ा होता है। बाकी आत्मा जैसी तेरी वैसी मेरी, पर मेरी आत्मा परम है, परे ते परे परम धाम में रहने वाली है। ऊंचे से ऊंचे परम पिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। बीज रच्यता को कहा जाता। जैसे जड़ बीज लगाया जाता, उससे पहले झाड़ निकल आता, वैसे आत्मा का रूप देखो कैसा है, शरीर का कितना विस्तार है। तो पहले नई बात ये है कि परमात्मा बाप पढ़ाते हैं। नई बात है स्वयं परम पिता हमें पढ़ाते हैं। ऊंचे से ऊंचा भगवान उवाच, तो जरूर इम्तहान भी ऊंचे से ऊंचा होगा। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ, जिससे भविष्य 21 जन्मों के लिए तुम्हें देवता बनाता हूँ। फिर उनसे तुम सूर्यवंशी बनो व चंद्रवंशी बनो। मर्तबे तो बहुत हैं। ये सारी राजधानी स्थापन होती है, ये है संगम योग। बाप समझाते तुम इस जन्म के लिए नहीं पढ़ते, ये है भविष्य की कमाई। जो भी कुछ करते हैं वह सब इस जन्म के लिए। मनुष्य समझते हैं आगे का भी क्यों सोचें, जो होना होगा देखा जाएगा। तुम बच्चे निश्चय करते हो हम अगले जन्म जन्मांतर के लिए पढ़ते हैं। बाप आने वाले 21 जन्मों का वर्षा देते हैं, इस निश्चय से तुम पढ़ते हो। बाबा 21 जन्मों का वर्षा देते हैं, इस निश्चय से तुम पढ़ते हो। बिगर निश्चय को यहाँ बैठ ना सके। यहाँ कोई पंडित आदि नहीं पढ़ाते, परंतु निराकार भगवान पढ़ाते हैं। आत्मा को खुशी होती है, हमें बेहद का बाप पढ़ाते हैं। इनको अपना मनुष्य तन तो है नहीं, खुद कहते मुझ निराकार को इस ब्रह्मा तन में आना है। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। तुम्हें बुद्धि में सारा याद आता, मूल वतन में हम आत्माएं रहती हैं, और कोई मनुष्य की बुद्धि में ये नहीं आता होगा कि हमारी आत्मा परम धाम में बाबा के साथ रहने वाली है, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। हम आत्मा हैं, बिल्कुल छोटा सा स्टार, पूजा के लिए बड़ा बनाया। बाकी इतनी बड़ी आत्मा यहाँ भ्रिकुटी में तो बैठ ना सके। कहते हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। स्टार कितना छोटा है, ये अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। हर एक आत्मा में अपना अपना अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है, जो हर एक अपना अपना पार्ट रिपीट करता है। इसमें जरा भी कुछ फर्क नहीं पड़ सकता। फिल्म में जो एक बार पार्ट हुआ वह फिर रिपीट होगा, इसमें भूल चूक हो नहीं सकती। ये बातें बिल्कुल नई हैं, कोटों में कोई ही समझते हैं। 8-10 वर्ष वाले भी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? संग दोष लग जाता है। ये पढ़ाई ऐसी है, जब तक जीते रहो वहाँ तक पीते रहो, अंत तक ये पढ़ाई चलती रहेगी। ये पढ़ाई हम आने वाले 21 जन्मों के लिए पढ़ते हैं। बच्चों को ये नशा चढ़ता, हमें भगवान पढ़ाते हैं। कोई राजा का बच्चा हो, राजा ही बैठ उनको पढ़ाए तो कहेंगे हमारा बाबा महाराजा हमको पढ़ाते हैं। यहाँ है पतित पावन बाप जो हमें पढ़ाते हैं। यहाँ पतित पावन बाप है जो हमें पढ़ाते, राजयोग सिखाते हैं। अंदर सदैव बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम गॉडली स्टूडेंट, गॉड फादर परम पिता परमात्मा से स्वर्ग का स्वराज्य ले रहे हैं। कितनी सहज बात है। परंतु इस पढ़ाई में माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं। चलते चलते पढ़ाई को छोड़ देते हैं। क्या विघ्न पड़ते हैं? चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते,
ये रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी पड़े। इसके लिए ये टेप आदि का प्रबंध रखा है। मनुष्य पढ़ने के लिए अमेरिका, लंदन में भी जाते हैं। यहाँ तो घर में रहने वाले पूरा नहीं पढ़ते। पढ़ने के लिए मनुष्य बाहर भी जाते हैं। कोई कोई समर्पित हैं, यहीं रहते हैं, फिर भी अच्छी रीति पढ़ते नहीं, समझते नहीं कि परमात्मा हमें राजयोग सिखा रहे हैं। भगवान जो त्रिलोकी नाथ है, वर्ल्ड ऑलमाइटी है, लिबरेटर है, गाइड है, उसकी महिमा देखो कितनी है। परंतु बाप को तुम्हारे में भी कोई विरले ही जानते हैं। इस समय तुम गुप्त हो। तुम जानते हो हम मूल वतन के रहने वाले हैं, फिर सूक्ष्म वतन भी है। उस सूक्ष्म वतन में बच्चियां जाती हैं, मनुष्य साक्षात्कार करते हैं। तुम तो प्रैक्टिकल में जाते हो। सूक्ष्म वतन में तुम ब्राह्मण और देवताओं का मिलन होता है। वो है ब्राह्मण और देवताओं का संगम। ये है ब्राह्मण और क्षत्रियों का संगम। वहाँ भोग लेकर जाते हो। अंत में बहुत साक्षात्कार होंगे। जैसे कन्या पियर घर से ससुराल घर में जाती है तो वो धूमधाम से बाजे गाजे बजाते हैं। जब कन्या पियर घर से ससुराल जाती तो वो धूमधाम से बाजे गाजे बजते। ऐसे अंत में तुम्हें बहुत साक्षात्कार होंगे। शुरू शुरू में तुमने बहुत कुछ देखा, फिर पिछाड़ी में भी बहुत कुछ देखेंगे। पढ़ते रहेंगे तभी तो देखेंगे। अगर कोई का कर्म बंधन नहीं तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान देना है। कोई का कोई मर जाता है तो समझा जाता अब ये अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे क्योंकि बंधन छूट गया। अब खूब पुरुषार्थ करो, अच्छा पद पाओ। ये नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। बाबा बैठ बच्चों को समझाते, कहते बच्चे गफलत मत करो। अंडरलाइन करेंगे बाबा के बोल, बच्चे गफलत मत करो, माया तुम्हारा दीवा झट बुझा देगी। इसलिए बाबा को अच्छी रीति याद करना है और पढ़ना है। जब तक यहाँ बैठे हो डायरेक्ट सुनने से नशा चढ़ता है, बाहर गए नशा गुम हो जाता है। जैसा संग वैसा रंग लग जाता है। बंधन नहीं तो बैठ पढ़ें और पढ़ाएं। चित्र बहुत अच्छे बने हुए हैं। बाबा युक्तियां रच रहे हैं। गामड़े वाले कैसे सीखें, ये तो स्लाइड से भी सीख सकते हैं। दिन प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट होती रहती है। तुम्हारी बुद्धि में सारा दिन स्वदर्शन चक्र फिरता रहना चाहिए। बुद्धि में होगा तभी तो किसी को समझाएंगे, नहीं तो टीचर समझ जाते हैं इसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है। देह अभिमान बहुत है। मित्र संबंधी शरीर का भान आदि याद रहता तभी धारणा नहीं होती। फिर हम कहेंगे तकदीर में नहीं। कितना माथा मारते हैं तो भी श्रीमत पर नहीं चलते। बच्चे पूछते हैं बाबा क्या होता है। बाबा कहेंगे तुम ठीक पढ़ते नहीं हो, इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं। अच्छी रीति पढ़ते नहीं हो, आशीर्वाद की बात नहीं। हम पढ़ाते हैं, तुम अपने ऊपर रोज पढ़ने की कृपा करो। श्रीमत पर चलना यही कृपा है। नहीं चलते गोया अपने ऊपर अकृपा कर श्रापित करते हैं। बाप से पूरा वर्षा ना ले, रावण के मत पर चल, अपने को श्रापित करते हैं। बाप तो वर्षा देने आए हैं, आशीर्वाद करते हैं। चिरंजीवी भव, जीते रहो, अर्थात स्वर्गवासी भव। स्वर्ग कोई अमरपुरी कहा जाता है। अमरनाथ ही ऐसे आशीर्वाद करते हैं। अमरपुरी के देवताएं पवित्र थे ना। हद के संबंधों आदि से मोह का त्याग करना ही है, बाबा के पास जाना है। बाबा कहते देह के मोह से तुम्हें यहाँ की याद पड़ती है। देही अभिमानी बनो, अंत में तुम्हें मुक्ति धाम तथा सुख धाम की याद पड़ेगी। बाबा को याद करो, देही अभिमानी बनो, ताकि अंत में घर याद आए, मुक्ति धाम और सुख धाम याद आए। शांति धाम और सुख धाम यह है दुख धाम। आदि मध्य अंत, नई दुनिया, बीच की दुनिया और पुरानी दुनिया। जब आधा समय पूरा होता है तब फिर पुरानी दुनिया का नाम शुरू होता। ये पुरानी दुनिया अब नई हो रही है। फिर से नई कैसे हो रही है आकर समझो, समझो। परंतु देखो, कोटों में कोई ध्यान देकर समझेंगे। हजारों लाखों आते हैं, 2-4 निकलते हैं। प्रदर्शनी देखने कितने आते हैं, 2-4 निकलते, फिर भी ढीले हो जाते। एक प्रदर्शनी से 2-4 भी ठहर जाएं तो अहो सौभाग्य। दिन प्रतिदिन ये प्रदर्शनी भी वृद्धि को पाएगी। चलते फिरते रोज 10,000 भी आएंगे। बड़े बड़े हॉल, बड़े बड़े चित्र भी होंगे। समझाने वाले भी तीखे होंगे।
अंत में महिमा तो निकलनी है। हे प्रभु, आपकी पति दुनिया को पावन बनाने की गति सबसे न्यारी है। भक्ति की बहुत आदत पड़ी हुई है। दिवाला मारा, कोई मर गया तो गुरु लोग कहेंगे देखा, भक्ति छोड़ दी तब ऐसा हुआ। मायावी विघन पड़ते, श्रीमत छोड़नी नहीं है। वायदा करेंगे कुछ भी हो जाए, बाबा की श्रीमत को छोड़ना नहीं। माया बड़ी मोहिनी है। कितने फैशनेबल हो गए, समझते हमारे लिए यही स्वर्ग है। माया का पंप फॉल ऑफ रावण राज्य है। साइंस के कारण माया का भभका बहुत है। समझते गांधी ने स्वर्ग बनाया, तुम्हें अब स्वर्ग का ज्ञान मिला, तब समझते हैं कि ये नर्क है। ये राज्य रुण्य के पानी मिसल है, मृग तृष्णा के समान। जैसे मृग जो है रेतीले क्षेत्र में जब जाता है उसे प्यास लगती है, रेत चमकती देखता है, उसको लगता है ये पानी है। वहाँ पहुँचता है तो वहाँ तो रेत है, पानी तो है ही नहीं। वहाँ पर खड़े होकर फिर देखता है, फिर रेत चमकती है, वहाँ पहुँचता है, प्यास बुझती नहीं, भागते भागते थक जाता है। ऐसे ही मनुष्य भौतिक वस्तुओं के पीछे दौड़ते रहते हैं, लेकिन ये रुण्य के पानी मिसल है, मृग तृष्णा के समान है। दुर्योधन का भी मिसाल है। ये राज्य गया कि गया, कल्प की बात है। कल्प कल्प नई दुनिया होती रहती है, पुरानी दुनिया खत्म होती है। त्रिमूर्ति शिव भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं, शंकर द्वारा विनाश होना है। फिर जो राजयोग सीखते हैं वही राज्य चलाएंगे। दैवी राज्य स्थापन कर उसकी जन्म जन्मांतर पालना करते हैं। ये बुद्धि में धारणा करनी है, फिर सर्विस करनी है। सच्ची गीता के तुम पाठी हो, सुनना सुनाना कांटों को फूल बनाना। अच्छी रीति सुनना सुनाना, कांटों को फूल बनाना। तुम आधा कल्प के लिए दुख से छूटते हो। जैसे इतवार के दिन सबकी छुट्टी होती है, ऐसे आधा कल्प तुम दुखों से, रोने पीटने से छूट जाते हो। आधा कल्प तक रोने पीटने से छूट जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, कर्म बंधन से मुक्त हो। रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी है। जहाँ तक जीना है पढ़ाई जरूर पढ़नी है। हद के संबंधों व देह से मोह का त्याग कर अपने शांतिधाम सुखधाम को याद करना है। संग दोष से अपनी संभाल करनी है। संग दोष से, बुरे संग से अपनी संभाल करनी है। वरदान है, मन बुद्धि संस्कार व सर्व कर्मेंद्रियों को नीति प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। मन बुद्धि संस्कार व कर्मेंद्रियों को नीति प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अपने योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रिय को ऑर्डर के अंदर चलाती हैं। न सिर्फ स्थूल कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि संस्कार भी राज्य अधिकारी के डायरेक्शन अथवा नीति प्रमाण चलते हैं। वो कभी संस्कारों के वश नहीं होते, लेकिन संस्कारों को अपने वश में कर श्रेष्ठ नीति से कार्य में लगाते हैं। श्रेष्ठ संस्कार प्रमाण संबंध संपर्क में आते हैं। स्वराज्य अधिकारी आत्मा को स्वप्न में भी धोखा नहीं मिल सकता। जो स्वराज्य अधिकारी है उसको कभी स्वप्न में भी धोखा नहीं मिल सकता, क्योंकि वो मन बुद्धि संस्कार की मालिक आत्मा है। स्लोगन है, निर्माणता की विशेषता को धारण कर लो तो सफलता मिलती रहेगी। निर्माणता अर्थात मान शान की इच्छा से परे होकर विनम्र भाव से सेवा करो। मैंपन से मुक्त होकर सेवा करो तो सफलता मिलती रहेगी। आज अभ्यास करेंगे, मैं स्वराज्य अधिकारी राजा हूं। आत्मा राजा की सीट पर बैठे, मन बुद्धि संस्कार को चेक करें। ये तीनों मेरे सहायक हैं, मददगार हैं, सहयोगी साथी हैं। ये मेरी बात मानते हैं, पूर्ण आज्ञा पालन करते हैं। हे मन,
मन मनाभव हो जाओ। बुद्धि दिव्यता को धारण करो। संस्कार दिव्य संस्कार संपन्न बन जाए। बाबा से शक्तियां लें। मैं स्वराज्य अधिकारी राजा जो इन्हें आदेश देता हूं, ये मेरे पूर्ण आज्ञाकारी हैं। बाबा की शक्तियों से मैं आत्मा राजा इन पर पूर्ण शासन करता हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आपने मुझे स्वराज्य अधिकारी बनाया। ओम शांति शांति।